हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनपुट एंड आउटपुट इन एजुकेशन प्लानिंग, जो कि पार्ट है इंस्टीट्यूशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का। जब हम लोग ये सब चीज़ें पढ़ते हैं तो एजुकेशन प्लानिंग के अंदर कई सारे कॉन्सेप्ट्स आते हैं, उसमें से एक कंसेप्ट ये है। नाउ इनपुट एंड आउटपुट आर इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इन एजुकेशन प्लानिंग दैट हेल्प टू एंश्योर that educational resources are used effectively and that learning outcomes are achieved। तो जब हम लोग बात करते हैं इनपुट एंड आउटपुट की, तो ये बात ध्यान में रखनी है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं एजुकेशन प्लानिंग के, ठीक है, जो हमें हेल्प करते हैं समझने में कि जो एजुकेशनल रिसोर्सेज हैं वो इफेक्टिवली यूज़ हो रहे हैं या नहीं, एंड जो हमारा लर्निंग आउटकम है वो अचीव हो रहा है या नहीं, ठीक है। तो अब हम इस कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे इनपुट एंड आउटपुट की। सबसे पहले इनपुट की बात करते हैं। इनपुट इन एजुकेशन प्लानिंग। Input in education planning refer to the resources required to deliver educational programs। यानी कि इसके अंदर बात हो रही है उन रिसोर्सेज की जिसकी ज़रूरत पड़ती है, जो हमें एक एजुकेशनल प्रोग्राम रन करने के लिए, उसको डिलीवर करने के लिए चाहिए। अब इसमें ये जो इनपुट है कुछ भी हो सकता है, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज हो गया, या फिर टीचर्स, सपोर्ट स्टाफ, फिजिकल रिसोर्सेज, क्लासरूम इक्विपमेंट्स, कुछ भी चीज़ इसके अंदर कंसिडर हो सकती है, ठीक है। इनफैक्ट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फाइंडिंग, ये सारी चीज़ें भी इसके अंदर आ सकती हैं। नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट इन एजुकेशन प्लानिंग कैन इंक्लूड। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करेंगे तो इनपुट समझ में आ गया ना आपको, वो रिसोर्सेज जो उस एजुकेशनल प्रोग्राम्स में लगेंगे, उसको डिलीवर करने में जो यूजफुल रहेंगे। एंड इसके अंदर कई सारी चीज़ें आ सकती है, ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए, टीचर हो गए, सपोर्ट स्टाफ हो गए, फिजिकल रिसोर्सेज हो गए, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। नाउ कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सबसे पहले तो जैसे कि जो एग्जाम्पल्स हैं उन इनपुट के, क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस टीचर। एक अच्छे एजुकेशनल प्रोग्राम को रन करने के लिए आपको एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड टीचर्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। आपको एक वेल डिज़ाइन करिकुलम चाहिए और इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स चाहिए उस करिकुलम को एग्जीक्यूट करने के लिए। साथ ही साथ आपको फैसिलिटीज़ चाहिए, जैसे कि क्लासरूम, लाइब्रेरीज, लेबोरेटरीज, ताकि आपका जो करिकुलम है, जो पढ़ाई है, वो अच्छे से हो सके। एंड यू नीड एडिक्वेट फंडिंग, ताकि आप एजुकेशनल प्रोग्राम्स एंड इनिशिएटिव को सपोर्ट कर सको, ठीक है। सो यू नीड फंडिंग ताकि आप किसी भी एजुकेशनल प्रोग्राम को अच्छे से सपोर्ट कर सको। देन कम्स टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट सच एज कंप्यूटर एंड ऑडियो विजुअल एड्स। अब आजकल क्या हो गया है ना, स्कूल्स में हर चीज़ काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड हो चुकी है, तो स्कूल्स में जो टेक्नोलॉजी है वो भी काफ़ी अच्छे लेवल की यूज़ हो रही है। इनफैक्ट वाइट बोर्ड्स यूज़ होने लग गए हैं प्रॉपर। आप अगर ऑनलाइन देखेंगे उसमें भी बोर्ड्स यूज़ होने लग गए हैं। तो टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट, कंप्यूटर, ऑडियो विजुअल एड्स, इन सब की ज़रूरत अब पड़ने लग गई है, तो ये सब भी इनपुट में काउंट होंगे। प्लस आपको सपोर्ट सर्विसेज चाहिए, जैसे कि बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, उसको काउंसलिंग चाहिए, अगर उसको ट्यूटोरिंग चाहिए, तो ये सब चीज़ें आपकी इनपुट के अंदर आ जाती हैं। एजुकेशन प्लानर्स को ये इंश्योर करना है कि दीज इनपुट्स आर अवेलेबल एंड अप्रोप्रिएटली एलोकेटेड टू अचीव द डिजायर्ड आउटकम्स। तो एजुकेशन प्लानर्स क्या करते हैं, ये इंश्योर करते हैं कि जो इनपुट्स हैं वो प्रॉपरली अच्छे से अवेलेबल हैं और हम जहाँ चाहते हैं वहाँ पे हम उसको एलोकेट कर सकते हैं, ताकि हमारा डिज़ायर्ड आउटकम हम अचीव कर पाएँ। ये कौन इंश्योर करेगा? एडुकेटर्स इंश्योर करेंगे। एजुकेशनल प्लानर्स इसको इंश्योर करेंगे। इनफैक्ट उनको ये भी देखना है कि कॉस्ट एंड फिजिबिलिटी क्या है इस सब की, ठीक है, और कैसे इस सब का इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे टीचिंग एंड लर्निंग पे। तो जो सारी चीज़ें लगी या जो सारी चीज़ें उसको रन करने के लिए चाहिए, वो सब आपके इनपुट्स में आ गई। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट आउटपुट्स इन एजुकेशन प्लानिंग, उसका मतलब होता है रिजल्ट या आउटकम जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो एजुकेशनल प्रोग्राम से। यानी आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि क्या आउटपुट आएगा, क्या इसका रिजल्ट आएगा, वो सारी चीज़ें आपकी एजुकेशनल प्रोग्राम के अंदर आ जाती हैं। दीज कैन इंक्लूड स्टूडेंट्स अचीवमेंट, ग्रेजुएशन रेट्स एंड एम्प्लॉयमेंट आउटकम्स। इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि बच्चे की अचीवमेंट, बच्चे ने क्या अचीव किया, ग्रेजुएशंस में क्या क्या चीज़ें, उसका क्या परफॉर्मेंस रही, कैसी रही, और बच्चों को कितनी जॉब मिली, क्या क्या मतलब बच्चों को बेनिफिट हुआ, ये सब चीज़ें आपकी आउटपुट के अंदर आती हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ आउटपुट इन एजुकेशन प्लानिंग कैन इंक्लूड, कई एग्जाम्पल्स जो एजुकेशन प्लानिंग के अंदर आएंगे। स्टूडेंट लर्निंग आउटकम सच एज इम्प्रूव लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स, ठीक है, बच्चों के लर्निंग आउटकम में क्या बेटर या क्या डिफरेंस देखने को मिला, कैसे उनके लिटरेसी एंड न्यूमरेसी स्किल्स इम्प्रूव हुए, ठीक है। उसके अलावा
उनकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे क्या असर देखने को मिला, जैसे कि क्या उनके ग्रेड्स अच्छे हुए, उनके टेस्ट स्कोर्स क्या रहे, ये सब चीज़ें आउटपुट के अंदर आती हैं। बच्चों का एनरोलमेंट क्या बढ़ रहा है जब आप पढ़ा रहे हैं उसके बाद, या बच्चों का रिटेंशन रेट, बच्चे जल्दी ड्रॉप आउट नहीं कर रहे हैं, ये सब आपकी प्रॉपर एजुकेशन प्लानिंग के बाद आप पता लगा सकते हो। टीचर्स एंड स्टाफ परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फैक्शन कैसी है, क्या टीचर्स की परफॉर्मेंस अच्छी है, आर दे सेटिस्फाइड विद देयर जॉब्स, ऑल दीज थिंग्स कम्स अंडर द एजुकेशन प्लानिंग। इम्प्रूव्ड पेरेंट एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट इन एजुकेशन, यानी यहाँ पे पेरेंट्स एंड कम्युनिटी एंगेजमेंट कितना है, क्या वो इम्प्रूव हो रहा है, क्या उससे कुछ फ़ायदा हो रहा है, ये सब चीज़ें आपकी एजुकेशन प्लानिंग के अंदर आ जाएंगी, लेकिन आउटपुट के अंदर। सो एजुकेशन प्लानर्स को डिफाइन करना है एंड मेजर करना है इन आउटकम्स को, ताकि वो इंश्योर कर सकें कि जो एजुकेशनल प्रोग्राम है वो अपना गोल अचीव कर रहा है या नहीं कर रहा है। साथ के साथ उन्हें ये भी कंसिडर करना है कि जो पोटेंशियल इम्पैक्ट है फैक्टर्स का, जैसे कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, या फिर क्या ये चीज़ें अचीवमेंट मतलब आउटकम्स अचीव हो रहे हैं, इन सब चीज़ों का भी ध्यान रखना है। द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट, अब इसके अंदर अगर हम बात करें तो द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट इन एजुकेशन प्लानिंग इज ऑफन रेफर टू एज इनपुट आउटपुट मॉडल। ठीक है, तो ये जो आपका रिलेशनशिप होगा इनपुट के साथ, मतलब जो चीज़ें हमारी लगी उस प्रोग्राम में और जो रिजल्ट आया, और जो ये एजुकेशन प्लानिंग में दोनों चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, इसको हम लोग इनपुट आउटपुट मॉडल बोलते हैं। और ये मॉडल सजेस्ट करता है कि इनपुट्स आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू आउटपुट थ्रू अ सीरीज ऑफ प्रोसेसेस सच एज टीचिंग, लर्निंग, असेसमेंट एंड फीडबैक। ये क्या सजेस्ट करता है मॉडल कि इनपुट जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं आउटपुट में कई सारे प्रोसेसेस के थ्रू, मतलब आपने जो चीज़ इनपुट करी उसके बाद कई सारे प्रोसेसेस हुए, जैसे कि पढ़ाया गया, उनको असेसमेंट हुआ, उनका फीडबैक हुआ, लर्निंग हुई, चेंजेस आए, एंड फाइनली क्या आउटपुट निकला। ठीक है, एजुकेशन प्लानर्स को ये इंश्योर करना होता है कि ये जितने भी प्रोसेसेस हैं दे आर इफेक्टिव एंड एफिशिएंट, और वो अपना डिज़ायर्ड आउटकम अचीव कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें आ जाता है मॉनिटरिंग करना एंड इवेलुएट करना क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शंस एंड करिकुलम। आप जो इंस्ट्रक्शन है, पढ़ाने का तरीका है जो है, उसको आप मॉनिटर कर रहे हो, आप करिकुलम को देख रहे हो कि क्या वो सही तरह से चल रहा है, एंड टीचर्स को अगर कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए, वो सब का ध्यान आपको रखना है। पेरेंट्स को एंगेज करने की कोशिश करनी है क्योंकि उससे एजुकेशन सिस्टम पे काफ़ी अच्छा असर पड़ता है, एंड साथ में आपको कम्युनिटी मेंबर्स जो हैं उनको भी इन्वॉल्व करना है, स्टेक होल्डर्स को साथ लेके चलना है। सो बेसिकली अगर हम समरी लेके चलें तो इनपुट एंड आउटपुट दोनों ही क्रिटिकल कंसेप्ट्स हैं एजुकेशन प्लानिंग में, जो ये इंश्योर करते हैं कि हमारे एजुकेशनल रिसोर्सेज आर बीइंग यूज्ड इफेक्टिवली, वो अच्छे से यूज़ हो रहे हैं, एंड हम दोनों पे फोकस करते हैं, इनपुट पे, आउटपुट पे, एंड जो एजुकेशन प्लानर्स हैं वो इफेक्टिव एजुकेशनल प्रोग्राम बना सकते हैं जो बच्चों की, कम्युनिटी की नीड को पूरा करेगा। सो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल बटन ज़रूर उस पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, एंड बाकी की वीडियोस के लिए प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। मैंने आपके लिए इजी बनाने के लिए उसको बिल्कुल अच्छे से सेपरेट करके बनाया हुआ है, एंड वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। और अगर मेरी वीडियो से आपको कुछ भी बेनिफिट हो रहा है तो यू कैन बाय मी अ बुक, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। साथ ही साथ अगर कोई वीडियो आपको नहीं मिल रही है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आई विल ट्राई टू अपलोड इट जितनी जल्दी हो सकता है। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।